इस वक्त 5 अगस्त को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी गिरफ्तारी अचानक की गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं बनीगाला इमरान खान के घर के बाहर और आपको यहाँ पे ताज़ा तरीन एक बड़ी खबर देते चले कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को कश्मीर में एक बहुत बड़ी रैली के हमरा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की अहम तरीन सबसे बड़ी खबर है। 5 अगस्त को लेकर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और दीगर अजला से मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ और छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कश्मीर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। ये उस वक्त गिरफ़्तार किया गया है जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब एक बहुत बड़ा रैली को लीड कर रहे थे। उनकी तैयारियां भरपूर की जा रही थी और ये अचानक इस वक्त की खबर है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एक अचानक खबर आई है यहाँ पे कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाब दुबैया का नस्ताइन। अभी भी हम जब इधर आ रहे थे तो ये ख़बर मैंने सुनी है और हम इस खबर की भरपूर मज़म्मत भी करते हैं अब आज़ाद कश्मीर पुलिस की। और इसमें यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक पीडीएम नमा इन्होंने बनाया हुआ है ढांचा, जिसमें नून लीग के कुछ चंद चोर, कुछ जनाब पीपल्स पार्टी से लिए हुए हैं, कुछ हमारे पीटीआई के मुनर अरकान जो जाकर इन्होंने एक वहाँ चोरों का टोला बना दिया आज़ाद कश्मीर के ऊपर। जो असल हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया था। नियाज़ी साहब ही वज़ीर-ए-आज़म थे। तो नियाज़ी साहब ने कश्मीर के अंदर जब ये रैलियाँ जुलूस निकालना शुरू कर दिए 5 अगस्त के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो रियासत है, क्या पाकिस्तान है क्या कश्मीर के, वो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कश्मीरी इस तरीके से निकल रहे हैं कि आपकी सोच है। हालांकि आप देखें कि कश्मीर में 4 साल दूसरी हुकूमत भी मौजूद है, लोगों के काम काज का भी मसला होता है। देहातों में आपका मामलात का आपको पता है कि किसी की सड़क टूटी, खंभा, लोग इसके पीछे, लेकिन कश्मीरियों ने इसको रिजेक्ट करके क़य्यूम नियाज़ी जिसके पास कोई चीज़ देने के लिए नहीं सवाए खान साहब का नज़रिया, और ये कश्मीर अपने कश्मीर सफ़ीर इमरान खान के लिए वो निकले और हर जगह, हर शहर, हर ज़िले में एहतजाज हुआ। रैली आज भी भीमर में बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया था और उस रैली के बाद में अभी हम सुन रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया गया। तो क़य्यूम नियाज़ी को गिरफ़्तार ना ये कर सकते हैं, ना इनकी ज़रूरत है, ना ये ज़्यादा देर ठहरा सकते हैं। मैं बिल्कुल इनको हम ख़बरदार कर रहे हैं कि आप वाजिब तरीके से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को या आप उनको फिल फोर रिहा कर दें। जिस दिन कश्मीरी खड़े होंगे तो फिर आप दुनिया के सामने आपकी जगह सही होगी। यकीन करें, आपने पहले भी ये चीज़ें आजमाई हुई हैं और ये कश्मीरी पीछे नहीं हटते हैं किसी भी चीज़ से। कश्मीरियों ने कश्मीर आज़ाद करवाया हुआ है, 1836 से तारीख चल रही है और हम लोग वहाँ जो वहाँ वो बॉर्डर है वहाँ पर हम इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो हमारी जो कश्मीर की ये छोटी सी पुलिस है, ये हमारे पीटीआई के वर्करों का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसलिए मैं अपनी ये रियासत पाकिस्तान से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप कश्मीर में मुदाखलत छोड़ दें। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसका फैसला किया जाए और आप ये कश्मीरी हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हालिया सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गिरफ़्तार किया है, आप वहाँ ये मुदाखलत बंद कर दें। आप ये मुदाखलत इधर ही रहने दें, बलूचिस्तान में ही रहने दें, KPK में रहने, इसको आप कश्मीर में लेके ना जाएँ। आपको हम बिल्कुल इससे ख़बरदार करना चाहते हैं और मैं आज़ाद कश्मीर पुलिस को भी बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बाज आ जाएँ। कोई वहाँ कानून की वायलेशन नहीं हो रही है, वहाँ पुरअमन एहतजाज हो रहा है और फील फॉर क़य्यूम नियाज़ी को आप रिहा करें फौरी तौर पर। तारी अचानक की गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं बनीगाला इमरान खान के घर के बाहर और आपको यहाँ पे ताज़ा तरीन एक बड़ी खबर देते चले कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को कश्मीर में एक बहुत बड़ी रैली के हमरा जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की अहम तरीन सबसे बड़ी खबर है। 5 अगस्त को लेकर गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और दीगर अजला से मुख्तलिफ गिरफ़्तारियाँ और छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कश्मीर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। ये उस वक्त गिरफ़्तार किया गया है जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब एक बहुत बड़ा रैली को लीड कर रहे थे। उनकी तैयारियां भरपूर की जा रही थी और ये अचानक इस वक्त की खबर है
کہ سردار عبدالقیوم نیازی کو سابق وزیر اعظم کشمیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار زعیم سدوزئی صاحب۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک اچانک خبر آئی ہے یہاں پہ کہ سردار عبدالقیوم نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا گناب دوبیا کا نستعین۔ ابھی بھی ہم جب ادھر آ رہے تھے تو یہ خبر میں نے سنی ہے، اور ہم اس خبر کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اب آزاد کشمیر پولیس کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک پی ڈی ایم نما انہوں نے بنایا ہوا ہے ڈھانچہ، جس میں نون لیگ کے کچھ چند چور، کچھ جناب پیپلز پارٹی سے لیے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے منرف اراکین جو جا کر انہوں نے ایک وہاں چوروں کا ٹولہ بنا دیا آزاد کشمیر کے اوپر۔ جو اصل حکومت تھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ نیازی صاحب بھی وزیر اعظم تھے، تو نیازی صاحب نے کشمیر کے اندر جب یہ ریلیاں جلوس نکالنا شروع کر دیے 5 اگست کے حوالے سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ریاست ہے، کیا پاکستان ہے کیا کشمیر کے، وہ بوکھلاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کشمیری اس طریقے سے نکل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں 4 سال دوسری حکومت بھی موجود ہے، لوگوں کے کام کاج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں آپ کا معاملات کا آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی سڑک ٹوٹی، کھمبا، لوگ اس کے پیچھے، لیکن کشمیریوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے قیوم نیازی، جس کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں سوائے خان صاحب کا نظریہ، اور یہ کشمیر اپنے کشمیر سفیر عمران خان کے لیے وہ نکلے، اور ہر جگہ ہر شہر ہر ضلع میں احتجاج ہوا، ریلی۔ آج بھی بھیمر میں بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس ریلی کے بعد میں ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو قیوم نیازی کو گرفتار نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی ضرورت ہے، نہ یہ زیادہ دیر ٹھہرا سکتے ہیں۔ میں بالکل ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ واضح طریقے سے سردار عبدالقیوم خان نیازی کو یا آپ ان کو فی الفور رہا کر دیں۔ جس دن کشمیری کھڑے ہوگے تو پھر آپ دنیا کے سامنے آپ کی جگہ آسائی ہوگی۔ یقین کریں، آپ نے پہلے بھی یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں، اور یہ کشمیری پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ کشمیریوں نے کشمیر آزاد کروایا ہوا ہے، 1836 سے تاریخ چل رہی ہے، اور ہم لوگ وہاں جو وہاں وہ بارڈر ہے وہاں پر ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو کشمیر کی یہ چھوٹی سی پولیس ہے، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے میں اپنی یہ ریاست پاکستان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر میں مداخلت چھوڑ دیں۔ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے، اور آپ یہ کشمیری ہمارے جو وزیر اعظم کو آپ سابق وزیر اعظم اور حالیہ صدر پاکستان تحریک انصاف کو گرفتار کیا ہے، آپ وہاں یہ مداخلت بند کر دیں، آپ یہ مداخلت ادھر ہی رہنے دیں، بلوچستان میں ہی رہنے دیں، کے پی کے میں رہنے، اس کو آپ کشمیر میں لے کے نہ جائیں۔ آپ کو ہم بالکل اس سے خبردار کرنا چاہتے ہیں، اور میں آزاد کشمیر پولیس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ کوئی وہاں قانون کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، وہاں پرامن احتجاج ہو رہا ہے، اور فی الفور قیوم نیازی کو آپ رہا کریں فوری طور پہ۔